Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. दोस्तों, आजकल हर बड़ी इंडस्ट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल कर रही है अपने कामों को आसान और तेज बनाने के लिए। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये स्मार्ट सिस्टम्स हमारा काम आसान करने के बजाय बिल्कुल अनजाने में जहरीला या नुकसानदेह मवाद पैदा करना शुरू कर दें? ये एक ऐसा पोशीदा और पेचीदा मसला है जिस पर आम तौर पर बात नहीं होती, लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। आज हम इसी मसले को खोलकर समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। ये वाकई एक हैरानकुन बात है ना कि जिन स्मार्ट टूल्स को बिजनेस बेहतर बनाने और कस्टमर सर्विस को तेज करने के लिए लाया गया था, वही टूल्स अचानक से एक बहुत बड़ा खतरा कैसे बन सकते हैं। जब भी हम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो दिमाग में आम तौर पर सिर्फ स्पीड और एफिशिएंसी आती है, लेकिन सोचिए अगर एक कॉर्पोरेट चैटबॉट खुद ब खुद जहरीला या गैर मुनासिब कंटेंट जनरेट करने लग जाए। ये कोई आम टेक्निकल खराबी नहीं रहती, बल्कि ये सतह के नीचे पनपता हुआ एक बाकायदा बिजनेस क्राइसिस बन जाता है। यहाँ सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एआई जनरेटेड हेट स्पीच का इंडस्ट्री के तनाजुर में आखिर मतलब क्या है। ये वो जारहाना या नुकसानदेह मवाद है जो चैटबॉट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स अनजाने में, हाँ बिल्कुल अनजाने में पैदा करते हैं। देखिए, ये सिस्टम्स जानबूझकर किसी को निशाना नहीं बनाते। असल में होता यह है कि इन लैंग्वेज मॉडल्स को जिस इंतहाई वसी डेटा पर ट्रेन किया जाता है, उसमें पहले से ही हमारी सोसाइटी के बायस और तासुबात शामिल होते हैं, और यही मॉडल्स बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उन्हीं तासुबात को अपने जवाबात में उगल देते हैं। अब सोचिए कि इस सब का नतीजा क्या निकलता है। ये ऑटोमेटेड टॉक्सिसिटी किसी भी कंपनी को अंदर और बाहर दोनों तरफ से तबाह कर सकती है। ये एक बिल्कुल पोशीदा खतरा है। बात यहाँ सिर्फ एक गलत ट्वीट या मैसेज की नहीं हो रही, इससे किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की साख मिनटों में तबाह हो सकती है। ये आपके वर्क कल्चर को बर्बाद करता है और सबसे बढ़कर ये कानूनी और रेगुलेटरी फेलियर्स का सबब बनता है। मतलब ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जो किसी भी वक्त एक बड़े बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। और बिल्कुल इसी खतरे को भांपते हुए अब कानून भी हरकत में आ रहा है। मिसाल के तौर पर यूरोपियन यूनियन के 2022 के एआई एक्ट ने एआई से जनरेट होने वाले कंटेंट को सीधा हाई रिस्क यानी इंतहाई खतरनाक कैटेगरी में डाल दिया है। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि दुनिया भर के बड़े कानूनी फ्रेमवर्क्स अब ये तस्लीम कर रहे हैं कि एआई सिस्टम्स को ऐसे ही खुला नहीं छोड़ा जा सकता। इनके लिए कड़ी निगरानी और ट्रांसपेरेंसी की अशद ज़रूरत है, ताकि कंपनीज को किसी भी अनजाने कानूनी या समाजी नुकसान से बचाया जा सके। तो ये खामियां सिस्टम्स में आखिर दिखती कैसी हैं? इनके असरात मुख्तलिफ तरीकों से सामने आते हैं। सबसे पहला मसला तो वही बायस ट्रेनिंग डेटा का है, जिसमें समाज के तासुबात छुपे होते हैं। दूसरा बड़ा खतरा एडवर्सरियल अटैक्स का है, यानी बाहर से होने वाले हमले, जहां हैकर्स एआई के जवाबात को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर ऑटोमेटेड मार्केटिंग में होने वाला भेदभाव आ जाता है, जो आखिरकार कंज्यूमर्स के शदीद गुस्से और भरोसे के खत्मे का बायस बनता है। ये सब सियासी बातें नहीं हैं, बल्कि पूरे ऑपरेशनल सिक्योरिटी के मसाइल हैं जिनका आज हर बड़ी कॉरपोरेशन को सामना है। ट्रैकिंग द एकेडमिक एक्सप्लोजन, द डेटा बिहाइंड द क्राइसिस। चलिए अब देखते हैं कि डेटा हमें इस बुहरान के बारे में क्या कहानी सुना रहा है। अब जो चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा दिलचस्प और हैरानकुन है वो ये कि एकेडमिक रिसर्च में पिछले चंद सालों में कितना तेज़ी से इजाफा हुआ है। ज़रा गौर करें, 2019 में इस मौजू पर सिर्फ 8 पब्लिकेशंस थीं, लेकिन 2024 तक आते आते ये तादाद सीधा छलांग लगाकर 103 तक पहुँच गई। ये अचानक और बड़ा जंप इस बात का वाज़ेह सबूत है कि एकेडमिक दुनिया और इंडस्ट्री दोनों ने इस मामले की संगीनी को पहचान लिया है। ये कोई मामूली ट्रेंड नहीं है। लेकिन अगर हम इन तहकीकी मकालों की तकसीम को देखें तो एक और मसला सामने आता है। कुछ रिसर्च तो सी और वर्कशॉप या लेक्चर नोट्स इन कंप्यूटर साइंस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ज़रूर मौजूद है, मगर उसके बाद तकरीबन 203 मुख्तलिफ जर्नल्स में सिर्फ 1 या 2 मकाले ही शाया हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये मसला कंप्यूटर साइंस, एथिक्स और कानून के दरमियान बुरी तरह बिखरा हुआ है। मसला बहुत वसी है, मगर इन तमाम शोबों में अभी तक कोई एक सेंट्रल या मुतफ़िका निज़ाम नहीं बन सका। अगर हम इन ट्रेंड्स को मैप करें तो ये देखना आसान हो जाता है कि वक्त के साथ साथ एआई से मुतल्लिक़ इन टॉपिक्स ने कितनी तेज़ी से इर्तिका तय किया है। अखलाकी बहस जो कभी सिर्फ बातों की हद तक थी, अब एक ठोस डेटा पर मबनी एकेडमिक रियलिटी बन चुकी है। और ये इस बात को बहुत शानदार तरीके से वाज़े करता है कि इस खतरे ने कैसे शक्ल बदली।
टाइमलाइन देखें। 2016 में सारी तवज्जो इंटरनेट पर मौजूद आम हेट स्पीच पर थी। फिर 2019 में एक बहुत बड़ा टर्न आया जब एआई और हेट स्पीच आपस में मिल गए। और फिर 2022 तक आते आते सारी कॉन्वर्सेशन इंडस्ट्री 5.0 की तरफ शिफ्ट हो गई। यानी अब ये मान लिया गया है कि मशीन्स के साथ काम करते हुए इंसान और अखलाकियात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। The Industry 5.0 Pivot, a human-centric shift। चलिए अब इस नए फलसफे और इस तब्दीली को समझते हैं जो इस मसले के हल के लिए ज़रूरी है। अगर हम इन दो इंडस्ट्रियल्स एराज का मुवाजना करें तो फ़र्क बिल्कुल साफ है। इंडस्ट्री 4.0 पूरी तरह से डेटा और ऑटोमेशन पर चल रही थी, एकदम मशीन ड्रिवन और ठंडी अप्रोच जहां सिर्फ एफिशिएंसी देखी जाती थी। लेकिन इंडस्ट्री 5.0 बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ सारा जोर इंसान पर मबनी प्रोडक्शन, एथिकल एआई और सस्टेनेबिलिटी पर है। नए दौर का मुतालबा यही है कि हम सिर्फ कोल्ड एल्गोरिदम्स पर भरोसा ना करें, बल्कि हर प्रोसेस में इंसानी निगरानी को लाजमी शामिल रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता है। रिसर्च थीम्स की डेंसिटी और उनकी मरकजियत हमें साफ बता रही है कि हेट स्पीच को रोकना अब एआई रिसर्च के बिल्कुल कोर यानी मरकज में आ चुका है। ये अब कोई सेकेंडरी या साइड का मसला नहीं रहा, बल्कि अब सेफ एआई का तस्वुर इस चीज़ के बगैर मुमकिन ही नहीं है। स्ट्रैटेजीज फॉर एथिकल एआई, एक्शनेबल मिटिगेशन। अब मसाइल और ख़तरात की बात तो हो गई, आइए अब उन अमली इक़दामात और हल की तरफ बढ़ते हैं जो कंपनीज़ को अपनाने होंगे। तो सबसे अहम पॉइंट यहाँ ये है कि हमें एक स्टेप बाय स्टेप टेक्नोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम चाहिए। स्टेप 1 ये होए कि एआई मॉडल्स का रेगुलरली ऑडिट किया जाए और उनमें मुख्तलिफ किस्म के डाइवर्स डेटा सेट्स इस्तेमाल किए जाएं। स्टेप 2 रियल टाइम मॉडरेशन और डिटेक्शन, जैसे ही कुछ गलत हो सिस्टम फ़ौरन उसे पकड़ ले। और स्टेप 3 एआई इंटरैक्शंस में इंसानी निगरानी को लाजमी करार देना। इंसान का मशीन के लूप्स में होना अब लाजिम हो चुका है। लेकिन सिर्फ टेक्निकल फिक्स काफ़ी नहीं होता, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मुकम्मल एथिकल वैल्यू चेन बनानी होगी। इसके लिए क्लियर गाइडलाइंस बनाना और अकाउंटेबिलिटी यानी एहतसाब का निज़ाम सख्त करना ज़रूरी है। इसके अलावा एम्प्लॉइज़ को एआई के रिस्क्स और इनके बारे में प्रोटोकॉल सिखाना बहुत अहम है। और आखिर में ऐसी ट्रांसपेरेंट एआई मॉडल्स डेवलप करने होंगे जिनके फैसले इंसानी दिमाग आसानी से समझ सके। अगर इस सारी बहस का निचोड़ निकाला जाए तो वो यही है कि इंडस्ट्री 5.0 का मेन फोकस ह्यूमन सेंट्रिक एआई पर ही है। इस बात को यकीनी बनाना कि हमारी टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के टूल हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अखलाकी म्यारात के बिल्कुल मुताबिक काम करें। ऑटोमेशन और इंसानी तहफ़्फ़ुज़ का यही एक बेहतरीन बैलेंस है। तो दोस्तों, इस तमाम तफसीली जायजे के बाद आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है, क्या आज के जदीद कॉर्पोरेट इदारे वाकई उस अजीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं जिसे वो इतनी तेज़ी से अपना रहे हैं? ये वो सवाल है जो हमें इंसान और मशीन के मुश्तरका मुस्तकबिल पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। उम्मीद है आज की इस वजाहत से आपको सोचने के नए ज़ाविये मिले होंगे। Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.